दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 4 का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन अंक में 4 गो क्वेश्चन बता दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखे। इस प्रकार की और कितने समीकरण हो सकते हैं। बिंदु 2,14 बिंदु आपको दिया गया है और आपको समीकरण लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। बिंदु क्या दिया है 2,14 ये आपको दिया गया है। तो क्या बताए थे कि पहला वाला किसका मान होता है x का और दूसरा वाला किसका मान होता है y का मान होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा 2 और y का मान क्या हो जाएगा 14। पहला वाला किसका मान होता है x का और दूसरा वाला होता है y का मान। तो आपको क्या बताना है कि इसका कितना समीकरण हो सकते हैं। तो देखिए इसका बहुत सारे समीकरण निकाले जा सकते हैं। जैसे देखिए x प्लस वाई बराबर x और y को जोड़ दीजिए तो x प्लस वाई, x का मान कितना है 2 प्लस y का मान कितना है 14। क्या किए कि x प्लस वाई किए मतलब दोनों को जोड़ दिए। x प्लस वाई बराबर x का मान क्या है 2 तो x का मान 2, y का मान 14 तो y का मान 14। इधर x प्लस वाई जैसे है वैसे ही 14 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 16। 14 2 मिलकर 16 तो एक समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 16। आपको बोल रहा है समीकरण बनाने के लिए। तो क्या किए कि पहला वाला x का मान दूसरा वाला y का मान होता है तो x प्लस वाई कर दिया मतलब दोनों को प्लस कर दिए। तो x प्लस वाई बराबर 2 प्लस 14 तो x प्लस वाई बराबर 14 और 2 मिलकर कितना हो गया 16 हो गया। अब देखिए एक बार माइनस करते हैं तो x माइनस वाई बराबर एक बार प्लस किए तो एक बार क्या करेंगे कि माइनस करेंगे। तो x माइनस वाई बराबर x का मान क्या है 2 है और y का मान क्या है y का मान है 14 तो y का मान 14। इधर x माइनस वाई जैसे है वैसे ही 2 में से माइनस 14 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 12 बचेगा। 2 में से 14 घटेगा तो माइनस 12 बचेगा। एक ये भी समीकरण हो सकता है। और देखिए इधर x माइनस वाई बराबर माइनस 12 तो ऐसा कितने समीकरण हो सकते हैं ऐसा अनंत समीकरण हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऐसा अनंत समीकरण हो सकते हैं। ऐसा अनंत समीकरण हो सकते हैं। ऐसा कितने समीकरण हो सकते हैं अनंत समीकरण हो सकते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा था कि इस प्रकार के और कितने समीकरण निकाले जा सकते हैं। तो ऐसा अनंत समीकरण निकाल सकते हैं। एक बार दोनों को जोड़े फिर एक बार दोनों को घटाए और एक बार गुना करके भाग करके बहुत सारे समीकरण इसके निकाले जा सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि 3,4 समीकरण 3y बराबर x प्लस 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात करें। देखिए 3,4 ये बिंदु आपको दिया गया है 3,4 क्या दिया है 3,4। तो क्या बताए थे कि पहला वाला किसका मान होता है x का और दूसरा वाला y का मान होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा 3 और दूसरा वाला होता है y का मान क्या हो जाएगा 4। पहला वाला x का मान दूसरा वाला y का मान होता है। आपको ये समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या दिया है 3y बराबर ax प्लस 7 ये समीकरण आपको दिया गया है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेना है 3 लेना है और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लेंगे 4 लेंगे क्योंकि x और y का मान आपको प्रश्न में ही दिया है कि x का मान 3 लीजिए और y का मान कितना लीजिए 4 लीजिए। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे 3 लेंगे। तो 3 है तो 3 यहाँ पर y है तो y का मान क्या लेंगे 4 लेंगे क्योंकि आपको x और y का मान पता है। तो y के जगह पर 4 लेंगे
यहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का चिन्ह, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना y का मान क्या लेंगे, 4 लेंगे, बराबर ax। ए का मान कहीं पर पता है, ए का मान नहीं पता है, वो तो आपको निकालना ही है ए का मान। तो ए जैसे है उसको वैसे ही लिखिए, ए जैसे है उसको वैसे ही लिखिए। इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का चिन्ह, गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना एक्स, एक्स के मान पता है, एक्स का मान कितना है, 3 है, तो एक्स का मान 3 दे देंगे। और प्लस में 7 जैसे है वैसे ही प्लस में 7। ठीक है। अब देखिए जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ 3 दिए, और जहाँ जहाँ वाई था वहाँ वहाँ क्या दे दिए, 4 दे दिए। अब देखिए 3 गुने 4 मतलब 3 चौके 12, 3 चौके कितना होता है, 12, बराबर में ए है तो ए गुने 3 है, तो मतलब ए को 3 से क्या करेंगे कि गुना करेंगे। तो 3 को ए से गुना करेंगे तो 3a प्लस 7 जैसे है वैसे ही। अब देखिए कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ, इधर क्या है, संख्या है, तो संख्या इधर ही रहने दीजिए। इधर 12 जैसे है वैसे ही, प्लस 7 बराबर के जब इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -7 बराबर में क्या है, 3a है, तो 3a। 12 माइनस 7 मतलब 12 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 बराबर में क्या है, 3a है, तो 3a। इधर देखिए संख्या को एक तरफ करते और ABCD वाला लेटर को एक तरफ, संख्या क्या है 5 और 3 गुना के रूप में है। यहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं रहता तो किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का। तो जब गुना वाला बराबर किस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा, बट्टा में 3, और बराबर में उस पर क्या बचेगा, ए बचेगा। इसलिए ए का मान कितना आ गया, 5/3। आपको किसका मान निकालना था, ए का मान, तो ए का मान कितना आ गया, 5/3 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया है। उसके बाद के प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपया है, तय की गई कुल दूरी कितना दिया है, x किलोमीटर, और कुल किराया y रुपया है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख खींचिए। सबसे पहले इसका क्या करेंगे कि समीकरण बनाएंगे, उसके बाद उसका आलेख खींचेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बताइए तय की गई कुल दूरी कितना है, x किलोमीटर, तो क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि तय की गई, माना कि तय की गई कुल दूरी, माना कि तय की गई कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। क्या मान लिए कि तय की गई कुल दूरी कितना, तय दूरी कितना तय किया, तो x किलोमीटर। प्रश्न में दिया गया है कि यदि तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर, तो x किलोमीटर मान लिए, कुल किराया है y रुपया, कुल किराया, कुल किराया कितना है, y रुपया है। तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है, किराया बराबर, सूत्र क्या होता है, किराया बराबर दूरी गुने 1 किलोमीटर का किराया। किराया का सूत्र होता है दूरी गुने 1 किलोमीटर का किराया। तो किराया कितना माने हैं, y माने है किराया, तो किराया हो जाएगा y। दूरी, दूरी को क्या माने हैं, x किलोमीटर, तो दूरी हो जाएगा x गुने 1 किलोमीटर का किराया। देखिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना रुपया है, 5 रुपया है। प्रति का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, और उसके बाद जो जाता है तब कितना रुपया लगता है, 8 रुपया लगता है। तो कितना कितना रुपया बढ़ा, पहले है किराया 5 रुपया, जब उसके आगे जाता है तो कितना बढ़ेगा, तब 8 पूरेगा। तो 5 में 3 बढ़ेगा तब ना 8 पूरेगा। तो 5 + 3,
तो दूरी x था 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपया, तो कितना बढ़ेगा तो 8 रुपया होगा, तो 3 बढ़ेगा तो 8 रुपया होगा। अब देखिए इधर y जैसे है वैसे ही x गुने 5, मतलब x को 5 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो कितना होगा 5x होगा, प्लस 3 जैसे है वैसे ही। अब क्या करेंगे कि ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ। 5x बराबर के उस पार है, तो जब ये 5x बराबर के इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 5x, और प्लस y इधर जैसे है वैसे ही प्लस y, प्लस 3 जैसे है वैसे ही बराबर के उस पार में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो ये आपका क्या बन गया समीकरण बन गया। समीकरण बनाने के बाद क्या कहता है कि इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो देखिए ये कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, तो जिस समीकरण का अधिकतम घात 1 होता है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए x का पावर कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 1 रहता है, इसलिए यह कैसा समीकरण हो जाएगा रैखिक समीकरण हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसका आलेख खींचेंगे। तो क्या बताए थे कि आलेख खींचने के लिए कम से कम कितना मान होना चाहिए, 2 मान होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक सीधी रेखा खींचने के लिए कितना मान होना चाहिए 2 गो बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे ही आलेख खींचने के लिए 2 गो मान निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, एक बार इस समीकरण में x का मान 0 लेने पर और एक बार y का मान 0 लेने पर। देखिए इसका मान कैसे निकालेंगे, एक बार क्या लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर, एक बार क्या ले रहे हैं x का मान 0, समीकरण क्या निकाले हैं -5x प्लस y प्लस 3 बराबर में 0 जैसे है वैसे ही, -5x प्लस y बराबर में 3 जैसे है वैसे ही। अब देखिए इस समीकरण में एक बार क्या करें x का मान 0 लेने पर, यहाँ पर देखिए तो y 5 को x से 5x प्लस 3, 5x इस पार आया तो -5x प्लस y जैसे था वैसे ही, और ये प्लस 3 बराबर के उस पार है ना, तो प्लस 3 बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा -3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा -3 हो जाएगा बराबर में 0, यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए अब इस समीकरण में एक बार क्या ले रहे हैं x का मान 0 ले रहे हैं, तो इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे एक बार 0 लेंगे, -5 है तो -5, जहाँ पर किसी का चिन्ह नहीं रहता है तो किसका चिन्ह रहता है इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है, तो गुना x का मान 0 लेंगे, प्लस y जैसे है वैसे ही -3 जैसे है वैसे ही बराबर के उस पर 0 जैसे है वैसे ही, -5 गुने 0 मतलब -5 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0 ही होगा, प्लस y और -3 जैसे है वैसे ही बराबर के उस पर 0 जैसे है वैसे ही, 0 में y जोड़ेंगे तो y ही होगा। इधर देखिए -3 है तो -3 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो +3। अब एगो बॉक्स बनाएंगे, अब एगो बॉक्स बनाएंगे और इसमें इसका मान सेट करेंगे। देखिए जब x का मान 0 लिए, इधर होगा x इधर होगा y, जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना निकल गया 3 निकल गया, y का मान 3 निकल गया। अब देखिए एक बार x का मान 0 लेने पर अब क्या लिखेंगे एक बार y का मान 0 लेने पर, अब लिखेंगे एक बार y बराबर 0 लेने पर, एक बार x का मान 0 लिए तो एक बार y का मान 0 लेने पर, समीकरण तो यही रहेगा ना -5x प्लस y -3 बराबर 0, समीकरण तो यही रहेगा, समीकरण चेंज नहीं होगा। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या लेंगे 0 लेंगे, तो -5x जैसे है वैसे ही, y के जगह पर 0, -3 जैसे है वैसे ही बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही लिख दिए, -5x में 0 जोड़ेंगे तो -5x ही होगा। अब देखिए 0 है ना तो -5x, 0 क्या हो जाएगा 0 समाप्त हो जाएगा, माइनस में है 3, -3 जब बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, +3, इधर क्या बचेगा x बराबर, इधर क्या होगा 3,
इधर 3 बचेगा। ये -5 किस रूप में है? गुना के रूप में है। तो जब गुना वाला बराबर के उस पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टा के नीचे हो जाएगा। अब देखिए बट्टा के नीचे में क्या आ गया? माइनस आ गया। तो क्या बताए थे कि बट्टा के नीचे में माइनस और रूट नहीं होना चाहिए, तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3 आ बट्टा में 5, मतलब 5 से -3 में क्या करना है कि भाग देना है। तो देखिए माइनस दशमलव देंगे तो 0 दशमलव, तो 0 3 पर 0 कितना हो जाएगा? 30, 5 छक्के 30 हो जाएगा। तो कितना आ गया? -0.6 आ गया। जब y का मान 0 लिए तो x का मान कितना आ गया? -0.6 आ गया। -0.6 आ गया। अब क्या करेंगे कि इसका आलेख बनाएंगे। तो देखिए आलेख बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि कार्तीय तल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आलेख बना रहे हैं। सबसे पहले कार्तीय तल बनाएंगे। जिस बिंदु पर 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। इसमें अधिकतम पावर क्या है? 3 है, मतलब 3 तक का लाइन खींचना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 4 इधर होता है x, और ऊपर भी 1 2 3 4 इधर होगा y, और इधर क्या होता है? -1 -2 -3 -4, इसके बाद -5 -6 और x डैश, नीचे -1 -2 -3 -4 y डैश। देखिए कार्तीय तल बना लिया। इसमें अधिकतम पावर क्या था? 3 था। तो 3 तक का लाइन खींचिए। अब देखिए इस मान को इस कार्तीय तल पर कैसे सेट करेंगे उसको समझिए। x का मान 0 है, तो x का मान 0 नहीं खोजना है। x का मान 0 किस बिंदु पर होगा? मूल बिंदु पर। y का मान 3 प्लस में, तो y का मान 3 प्लस में किस बिंदु पर होगा? y अक्ष पर होगा। तो y का मान 3 प्लस में इस बिंदु पर होगा। उसके बाद देखिए x का मान माइनस में 0.6, तो x अक्ष के ऋणात्मक अक्ष पर स्थित होगा ना, माइनस में है तो x के ऋणात्मक अक्ष पर स्थित होगा। तो -0.6 कहाँ पर होगा? देखिए इधर क्या होगा? 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6, इस बिंदु पर होगा 0.6। 0 से हल्का आगे होगा 0.6, 1 और 0 के बीच में। तो इस बिंदु को और 3 को क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे। देखिए इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला करके इसको भी आगे बढ़ा देंगे और इसको भी आगे बढ़ा देंगे, और ये जो नया रेखाखंड प्राप्त हुआ है यही रेखाखंड क्या हो जाएगा आपका? -5x + y - 3 = 0। तो यही आपका क्या बन गया? इस समीकरण का आलेख बन गया। 3 को और -0.6 यहाँ पर बिंदु है, तो जब स्केल की सहायता से आप इसको बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा दिखने में। तो यही आपका क्या बन गया? आलेख। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए सही विकल्प का चयन करें। देखिए ये आपको आलेख दिया गया है और इस आलेख को देखकर क्या करना है कि इस 4 गो ऑप्शन दिया है 2 3 4, इसमें से यह किसका हल होगा ये आपको बताना है। तो क्या बताए थे कि पहला वाला x का मान और दूसरा वाला किसका मान होता है? y का मान होता है। तो देखिए इस समीकरण में एक बार x का मान -1 लेंगे, अगर y का मान 1 आ गया तो फिर इस समीकरण पर चेक करेंगे। एक बार x का मान 0 लेंगे, अगर y का मान 0 आ गया तब इस पर चेक करेंगे। अगर इस तीनों बिंदु पर लागू हो गया तब क्या बोलेंगे कि यह हल है, और जब यह तीनों बिंदु पर लागू नहीं हो पाएगा तब लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। तो देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्या है? पहला में है y = x, तो क्या बताए थे कि पहला वाला x का मान और दूसरा वाला y का मान। x का मान क्या ले रहे हैं? एक बार -1 ले रहे हैं, तो इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लेंगे। y जैसे है वैसे ही x के जगह पर क्या लेना है? -1 लेना है।
तो देखिए तो इसमें कोई संख्या नहीं है, तो y का मान क्या आ गया, -1 आ गया। जबकि y का मान आना चाहिए था कितना, +1, लेकिन आ गया क्या, -1 आ गया। तो जब x का मान -1 लिए, y का मान 1 नहीं आया, तब क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है। क्या लिखेंगे, यह हल नहीं है, यह हल नहीं है। क्यों नहीं है हल, क्योंकि x का मान जब -1 लिए ना, तो y का मान 1 नहीं आया, इसलिए यह हल नहीं है। जब इस पर लागू नहीं हुआ तो इस पर और इस पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोमन अंक में दूसरा क्या है, x + y = 0 है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ एक बार क्या लेते हैं, -1 लेकर चेक करते हैं। तो x है तो -1 + y जैसे है वैसे ही, और बराबर में 0 जैसे है वैसे ही। अब ABCD वाला लेटर को एक तरफ और संख्या को एक तरफ। ABCD वाला लेटर है y, इधर क्या है 0, -1 बराबर के इस पार है, तो जब -1 इस पार से उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदला जाएगा, तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो y जैसे अब वैसे ही, 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो देखिए जब x का मान -1 लिए तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या लिख दे कि यह इसका हल है, नहीं लिख सकते, क्योंकि हमको तीनों पर चेक करना है। अगर तीनों पर लागू होगा तभी लिखेंगे कि यह इसका हल है। तो अब x का मान एक बार 0 लेते हैं, समीकरण तो यही रहेगा, x + y = 0। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एक बार क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो x के जगह पर 0 + y जैसे है वैसे ही, बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही। 0 में y जोड़ेंगे तो कितना होगा, y ही होगा, और बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही। तो जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए x का मान 0 लिए, y का मान 0 आ गया, मतलब इस पर भी लागू हो गया। अब इस पर चेक करके देखते हैं, x का मान एक बार 1 लेते हैं। समीकरण क्या है, x + y = 0। समीकरण यही है, समीकरण चेंज नहीं होगा। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, एक बार 1 लेंगे। तो देखिए x है तो x के जगह पर 1, + y जैसे है वैसे ही, बराबर के उस पार 0 जैसे है वैसे ही। अब संख्या को एक तरफ और लेटर को एक तरफ करेंगे। तो लेटर क्या है, y है, और इधर संख्या 0। ये +1 बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -1। y बराबर 0 में से -1 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो देखिए जब x का मान 1 लिए तो y का मान कितना निकल गया, -1 निकल गया। तो इस तीनों बिंदु पर क्या हो गया कि मान लागू हो गया। तब क्या लिखेंगे कि यह हल है। जब तीनों बिंदु पर यह लागू हो गया तब क्या लिखेंगे कि यह हल है। अब देखिए इस पर चेक करके देखते हैं, रोमन अंक में तीसरा है, y = 2x है। तो इस समीकरण में एक बार x का मान क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 लेंगे। y जैसे है वैसे ही, 2 जैसे है वैसे ही। इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, किसी का चिन्ह रहता है तो इंटू का, गुना का चिन्ह रहता है। x का मान एक बार -1 लेते हैं तो -1, इधर y जैसे है वैसे ही, 2 गुने -1 मतलब 2 इकाई -2। तो देखिए जब x का मान -1 लिए तो y का मान क्या निकल गया, -2 निकल गया। जबकि आना चाहिए था y का मान 1, लेकिन आ गया -2। तो क्या लिखेंगे कि यह हल नहीं है, यह हल नहीं है। क्यों नहीं है हल, क्योंकि जब x का मान -1 लिए तो y का मान 1 आना चाहिए था, लेकिन आ गया -2। तो जब पहला वाला का हल नहीं हुआ तो इस दोनों पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। अब इस पर चेक करते हैं, चौथा है 2 + 3y = 7x। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, एक बार -1 लेंगे। तो 2 है तो 2, 3y जैसे है वैसे 3y, इधर 7। इस बीच में किसका चिन्ह रहता है, इंटू का, गुना का चिन्ह। x के जगह पर क्या लेंगे, एक बार -1 लेंगे। अब देखिए 2 + 3y जैसे है वैसे ही, 7 गुने -1 मतलब कितना हो जाएगा, 7 इकाई 7। अब संख्या को एक तरफ करते हैं तो इधर 3y जैसे है वैसे ही, इधर -7 जैसे है वैसे ही, +2 है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -2। इधर 3y जैसे है वैसे ही,
-7 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा 7 2 -9। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 तिया 9, तो y का मान कितना निकल गया -3। बराबर के इस पार उस पार क्या होता है कि कट जाता है, तो 3 तिया 9 कट गया, तो y का मान कितना आ गया -3। जबकि आना चाहिए था y का मान 1, लेकिन आ गया -3। तो क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर बी है। इससे पहले जो बताया था वो क्वेश्चन नंबर ए था और ये क्वेश्चन नंबर बी है। तो क्या कहता है कि इस आलेख को देख करके बताइए कि इस चारों ऑप्शन में से किसका यह हल है या नहीं है। तो देखिए पहला में क्या है, y बराबर x प्लस 2 है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक बार x का मान -1 लेते हैं, x का मान -1 लेते हैं। अभी समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो -1 और +2 जैसे है वैसे ही, इधर y जैसे है वैसे ही, 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए जब x का मान -1 लिए तो y का मान कितना आना चाहिए था 3, लेकिन आ गया y का मान कितना 1। तो क्या लिखेंगे कि यह हल नहीं है, यह हल नहीं है। पहला वाला किसका मान होता है, x का, और दूसरा वाला होता है y का मान। तो जब x का मान -1 लिए तो y का मान आना चाहिए था 3, लेकिन आ गया 1, इसलिए यह हल नहीं होगा। रोमन अंक में दूसरा क्या है, y बराबर x - 2 है। तो इस समीकरण में एक बार x का मान -1 लेते हैं, तो इसमें इस पर क्यों नहीं चेक किए, क्योंकि पहले वाला का मान नहीं मिला, तो इस दोनों पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो दूसरा देखिए x का मान -1, तो इस समीकरण में एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेते हैं, -1 लेते हैं। तो y जैसे है वैसे ही, x के जगह पर -1 और -2 जैसे है वैसे ही। इधर आइए y बराबर -1 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा -3। तो y का मान आना चाहिए था +3, लेकिन आ गया -3। तो क्या लिखेंगे कि यह हल नहीं है, यह हल नहीं है। देखिए तो 3 लाना था प्लस में, लेकिन किस में आ गया है, माइनस में, तो इसलिए यह भी हल नहीं होगा। तो जब इस पर लागू नहीं हुआ तो इस दोनों पर चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखिए रोमन अंक में तीसरा, y बराबर -x प्लस 2 है। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, एक बार -1 लेंगे। तो y जैसे है वैसे ही, इधर -x के जगह पर क्या लेंगे, -1 लेंगे। तो -1 और +2 जैसे है वैसे ही। देखिए एक माइनस था प्रश्न में ही, एक माइनस पहले से है और एक माइनस है इसमें x के मान में। तो एगो माइनस पहले से था और x का मान भी क्या है, -a में है। तो इसको कोष्ठ में लिख दिया -1 और +2 जैसे है वैसे ही। अब देखिए y बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो +1 और +2 जैसे है वैसे ही। y बराबर 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जब x का मान -1 लिए तो y का मान आ गया 3 प्लस में। तो देखिए इस पर सेट हो गया, जब इस पर सेट हो गया तब इस पर चेक ना करेंगे। अब x का मान 0 पर चेक करते हैं, समीकरण तो यही रहेगा, y बराबर -x प्लस 2। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, एक बार 0। तो y है तो y, माइनस है तो माइनस, x के जगह पर क्या ले रहे हैं, अब 0 ले रहे हैं, और प्लस में 2 जैसे है वैसे ही। y बराबर -0 प्लस 2 है, तो 0 तो समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 में जो -0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। तो देखिए जब x का मान 0 लिए तो y का मान कितना आ गया, 2 प्लस में, इस पर भी सेट हो गया। अब इस पर चेक करते हैं, x का मान 2 प्लस में है, तो अब एक बार x का मान 2 लेते हैं, समीकरण यही रहेगा -x प्लस 2। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे, एक बार 2 लेंगे।
तो देखिए y बराबर माइनस है तो माइनस एक्स के जगह पर 2 और प्लस 2। यहाँ पर माइनस कोष्ट में क्यों नहीं दिए, क्योंकि देखिए 2 प्लस में था इसीलिए 2 प्लस में ही है, और ये माइनस तो जैसे था वैसे ही है। अब देखिए y बराबर 2 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 0। तो जब x का मान 2 लिए तो y का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तीनों बिंदु पर मान क्या हो गया कि सेट हो गया। तो जब तीनों बिंदु पर मान सेट हो गया तो क्या लिखेंगे कि यह इसका हल है। क्या लिखेंगे, यह इसका हल है, यह इसका हल है। तो देखिए ये बन गया। अब इस पर चेक करके देखते हैं। रोमन अंक में चौथा x प्लस 2y बराबर 6। अब इस समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लेंगे -1 लेंगे। तो x है तो -1 प्लस 2y जैसे है वैसे ही, और बराबर में 6 जैसे है वैसे ही। x का मान क्या ले लिए -1 ले लिए, तो 2y इधर जैसे है वैसे ही इधर 6। संख्या को संख्या के बराबर लिखेंगे। -1 बराबर के उस पर जाएगा तो +1 हो जाएगा, इधर बचेगा 2y, 6 और 1 मिलकर 7। इधर क्या बचेगा y 7। 2 गुना के रूप में है ना, यहाँ पर इंटू के रूप में है, तो गुना वाला बराबर के उस पर जाएगा तो बट्टा के नीचे भाग के रूप में हो जाएगा। तो देखिए y का मान कितना आ गया 7/2। जब x का मान -1 लिए तो y का मान आया 7/2, जबकि y का मान आना चाहिए था कितना 3। तो जब 3 नहीं आया तो क्या लिखेंगे कि यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है, यह इसका हल नहीं है। तो जब पहला वाला का ही हल नहीं हुआ तो इस दोनों पर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 गो ऑप्शन में से कोनो एगो ही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 पर 0 आ गया, तीनों बिंदु पर सेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए। इसमें कुछ क्वेश्चन और बच गया है, उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।